बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 वचन। तो वचन क्या होते हैं बच्चों? वो शब्द जिनसे एक या अनेक होने का बोध होता है वो वचन कहलाते हैं। तो आइए वचन के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। ये आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है? तो इस चित्र पे बेस्ड हमारे पास ये कुछ लाइनें हैं। सूरज उग रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, नदी बह रही है, लड़के नहा रहे हैं। इन वाक्यों में सूरज और नदी शब्द में हमें संख्या के एक होने का बोध होता है तथा उड़ रहे हैं तथा लड़के शब्द में हमें एक से अधिक होने का बोध होता है, ठीक है? तो आप यहाँ कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से आपको एक या अनेक होने का बोध होता है वो वचन कहलाते हैं। वचन के भेद, तो हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहला है एक वचन। जिन शब्दों से संज्ञा का संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे जूता, बस्ता, किताब आदि, ठीक है? तो जिन संज्ञा शब्दों से आपके एक संख्या का पता चलता है वो आपके एक वचन कहलाते हैं। इसी के बाद है बहुवचन। जिन शब्दों से संज्ञा का संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से आपको ये पता चलता है कि ये एक से अधिक हैं वो आपके बहुवचन कहलाते हैं, जैसे जूते, बस्ते, किताबें आदि। पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। तो आपको ये याद रखना है, ये एक वचन शब्द है, इनके आपको बहुवचन बनाने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये केला, एक केला है तो एक केले का चित्र है, लेकिन अगर ये बहुत सारे होंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? केले। ऐसे ही यहाँ पर मिठाई जो है, तो मिठाई क्या है? एक मिठाई है, लेकिन अगर बहुत सारी होंगी तो क्या बन जाएंगी? मिठाइयाँ। ऐसे ही यहाँ पर एक रजाई है तो इसको क्या लिखेंगे? रजाई। तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारी रजाइयाँ हैं तो इसको क्या लिखेंगे? रजाइयाँ। ऐसे ही एक बहन है तो उसके लिए बहन, और अगर बहुत सारी बहन है तो क्या लिखेंगे? इसको बहनें। ऐसे ही यहाँ पर कमरा है तो एक कमरे के लिए हम क्या लिखेंगे? कमरा, और अगर बहुत सारे कमरे हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे? कमरे। दरवाजा है तो एक दरवाजा है तो उसके लिए दरवाजा लिखेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे दरवाजे हैं तो उसको क्या लिखा जाएगा? दरवाजे। खिड़की, अगर खिड़की एक है तो उसको क्या बोलोगे? खिड़की, लेकिन अगर बहुत सारी खिड़की है तो उसको उसके लिए क्या बोला जाएगा? खिड़कियाँ। कली, एक कली है तो कली, और बहुत सारी है तो कलियाँ। गली, एक गली है तो गली, और बहुत सारी है तो गलियाँ। तो इसी तरह हमने एक वचन से बहुवचन शब्द बनाए हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारे हैं ये आप अपने होमवर्क में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है? वचन, यानी जिन शब्दों से आपको एक या अनेक होने का बोध होता है वो वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जिन शब्दों से आपको संज्ञा शब्द के एक होने का पता चले, एक संख्या का पता चले, वो एक वचन कहलाते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों से आपको संज्ञा के एक से अधिक संख्या का बोध हो तो वो आपके बहुवचन कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे आप एक से अनेक बना सकते हैं, यानी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप अपने घर पे ऐसे बहुत सारे शब्दों को लिखेंगे जिनको आप एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। तो इससे क्या है? आपको एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने आ जाएंगे। तो बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।